गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी कैसे हो? आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 10 पढ़ेंगे, याद रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है, जिस ईश्वर ने यह सुंदर धरती बनाई, सुंदर पहाड़, नदी, झरने, जंगल बनाए, उसे याद रखो। देखिए, भगवान ने इस धरती को बनाया है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। सुंदर ये पहाड़ हैं, जो सुंदर ये झरने हैं, जंगल है, इसे सब कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो ये पाठ क्या कहता है कि याद रखो, याद रखो कि जिस ईश्वर ने यह सुंदर धरती बनाई, सुंदर पहाड़, नदी, झरने, जंगल बनाए, उसे याद रखो, उस ईश्वर को याद रखो। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया, तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर चीजें संसार में रची। क्या कहता है? जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया, तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर चीजें संसार में रची। तुम्हारे लिए हवा, पानी, फल, फूल, भोजन बनाया, उसे याद रखो। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, ये एक से बढ़कर एक चीजें बनाई हैं, ठीक है। और हमारे लिए ईश्वर ने क्या बनाया है? हवा बनाया है, पानी बनाया है, फल है, फूल है, भोजन है। ये सब हमने कौन कौन हमारे लिए बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर है, जिस घर परिवार में तुम पैदा हुए, जिस घर परिवार में तुम पैदा हुए, जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, जिस देश की धरती में तुम पैदा हुए, उसे याद रखो। जिस घर परिवार में हम क्या हुए हैं? जन्म लिए हैं। और जो माता पिता ने हमें क्या किया है? जन्म दिया है। और जिस देश की धरती में हम पैदा हुए हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जिस संगी साथियों के साथ तुम बड़े हुए, खेले, जिस मित्र ने तुम्हें समय पर सहायता दी, जिसने तुम्हें अपना स्नेह दिया, उसे याद रखो। जिस संगी साथियों के साथ तुम बढ़े, देखो बचपन से हम छोटे से लेके बड़े तक हमारे साथी होते हैं, जो संगी साथी होते हैं, उनके साथ ही हम बढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें भुलाना नहीं चाहिए, उन साथियों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। खेले जिस मित्र ने तुम्हें समय पर सहायता दी, जिस मित्र ने हमारे साथ खेला और जिस मित्र ने हमारे साथ कोई परेशानी आई तो जिस मित्र ने हमारी सहायता दी। जैसे क्लास में आप लोग रहते हैं, आपके पास कोई पेंसिल नहीं है, कोई भी पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, कोई भी अगर आपका साथी क्लासमेट आपकी हेल्प करता है तो उसे हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना, और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस मित्र ने तुम्हें समय पर सहायता दी, जिसने तुम्हें अपना स्नेह दिया, उसे याद रखो। स्नेह, प्यार, जिस मित्र ने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, उसे हमें याद रखना चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए। जिन अध्यापक अध्यापिका ने तुम्हें शिक्षा देकर योग्य बनाया, जिन अध्यापक जो आपके गुरुजन हैं, टीचर हैं, अध्यापिका जो आपकी शिक्षिका हैं, तुम्हें शिक्षा देकर योग्य बनाया, जिसने हमें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, ठीक है। तो उन्हें हमें याद रखना चाहिए, हमें कभी उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। और सबका आदर करो, और हमें अपने से बड़ों का, गुरुओं का, माता पिता का, सबका आदर करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं, जो छोटे हैं, उन्हें स्नेह प्रेम देना चाहिए, और जो हमसे बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो
इस पाठ को हमने आज पढ़ लिया है। अब इसके हैं प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसे हम देखेंगे। प्रश्न पहला, हमें किस किस को याद याद रखना रखना चाहिए। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हमें किस किस को याद रखना चाहिए। हमें किस किस को याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर है इसका आंसर है जिस घर परिवार में हम पैदा हुए, जिस घर परिवार 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 में हम पैदा हुए जिन जिन माता पिता ने माता पिता पिता ने हमें 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 जन्म जन्म दिया, जिस 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 मित्र ने जिस मित्र ने हमें जिस मित्र ने समय पर सहायता दी, समय पर सहायता दी, जिन अध्यापक अध्यापिका ने जिन अध्यापक अध्यापिका ने हमें
हमें समय पर हमें शिक्षा देकर हमें शिक्षा देकर योग बनाया उन्हें याद रखना चाहिए। जिस घर परिवार में हम पैदा हुए, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिस मित्र ने समय पर सहायता दी, जिन अध्यापक अध्यापिका ने हमें शिक्षा देकर योग बनाया, उन्हें याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? उत्तर है हाँ, हम ईश्वर को याद करते हैं। हाँ, हम ईश्वर को याद करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, ईश्वर ने क्या क्या बनाया? ईश्वर ने क्या क्या बनाया? ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? उत्तर है ईश्वर ने दिया है
यह है सुंदर, यह सुंदर धरती, धरती बनाई, बनाई। सुंदर पहाड़ नदी झरने, सुंदर, सुंदर पहाड़, पहाड़ नदी, नदी झरने, झरने, झरने जंगल, जंगल, जंगल आदि चीजें बनाई, आदि चीजें, आदि चीजें बनाई। ईश्वर ने यह सुंदर धरती बनाई, सुंदर पहाड़ नदी झरने जंगल आदि चीजें बनाई। फिर प्रश्न नंबर है हमारा 4। क्या तुम अपने माँ पिताजी और शिक्षकों का आदर करते हो? क्या तुम अपने 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 माँ पिताजी पिताजी और शिक्षकों 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 का आदर करते करते हो? क्या तुम अपने माँ पिताजी और शिक्षकों का आदर करते हो? इसका उत्तर है हाँ। हम अपने माँ पिताजी और शिक्षकों का आदर करते हैं। हाँ, हम अपने माँ पिताजी और शिक्षकों का आदर करते हैं। बच्चों, आज हमने पाठ 10 को पढ़ा और इसके प्रश्न और उत्तर को देखा। इसके बाद
आप भी घर में इसको लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये होमवर्क है, आज का होमवर्क है आपका SW घर या स्कूल का चित्र बनाओ। स्कूल का चित्र बनाओ। इसे आपको घर या स्कूल का चित्र बनाओ, जो आपका ये होमवर्क है, इसको आपको घर में करना है। ठीक है, चित्र बनाना है, चाहे घर का बनाओ या स्कूल का। ठीक, थैंक यू बच्चों।